इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं पारिश्रमिक के आधार पर वर्गीकरण। विक्रयकर्ताओं को पारिश्रमिक अनेक आधार पर मिलता है। विक्रयकर्ताओं को केवल वेतन, कमीशन अथवा वेतन, कमीशन आदि के आधार पर वेतन भुगतान किया जाता है। अतः इन्हें आधारों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। इसमें हम लेते हैं फिफ्थ हम इसमें लेते हैं ग्राहकों के आधार पर वर्गीकरण। कुछ लोगों को ग्राहकों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, यानी ग्राहकों को आधार मानकर विक्रयकर्ताओं का वर्गीकरण करते हैं। एक व्यापारी अनेक प्रकार के ग्राहक होते हैं, जैसे निर्माता, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, घरेलू उपभोक्ता, व्यापारी उपभोक्ता, कृषि उपभोक्ता इत्यादि। इन सभी को विक्रय करने के लिए विक्रयकर्ताओं को उसी के अनुसार नाम दिया जाता है। इसमें कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। कार्यों के आधार पर कैनफील्ड ने विक्रयकर्ताओं को कई भागों में बांटा है, जैसे विशिष्ट विक्रयकर्ता, कनिष्ठ विक्रयकर्ता, प्रचारक विक्रयकर्ता, वरिष्ठ विक्रयकर्ता, सेल्स इंजीनियर, निर्यात विक्रयकर्ता। तो ये सारे जो विक्रयकर्ता है उनका वर्गीकरण उनके कार्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो विक्रयकर्ता मूल रूप से 6 प्रकार के होते हैं: निर्माता, उत्पादकों के विक्रयकर्ता, थोक व्यापारियों के विक्रयकर्ता, फुटकर विक्रयकर्ता, विशिष्ट विक्रयकर्ता, विक्रय विक्रयकर्ता तथा निर्यातकों के विक्रयकर्ता। तो इस तरह से हमने ये जो वर्गीकरण किया है, इस वर्गीकरण में हम ये देखते हैं कि ये जो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं निर्माताओं के विक्रयकर्ता। निर्माताओं के द्वारा नियुक्त विक्रयकर्ता निर्माता के विक्रयकर्ता कहलाते हैं। ऐसे विक्रयकर्ताओं को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहले वो जो थोक व्यापारी, वितरक या डीलर आदि मध्यस्थों को माल का विक्रय करते हैं। दूसरे वही विक्रयकर्ता जो अंतिम उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं। और तीसरे वे विक्रयकर्ता जो औद्योगिक व्यापारिक उपयोगकर्ताओं का माल बेचते हैं। तो मध्यस्थों के विक्रयकर्ताओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अन्वेषक या प्रवर्तक विक्रयकर्ता, सेकंड व्यापारिक सेवा विक्रयकर्ता तथा थर्ड व्यापारिक व्यक्ति। पहला अन्वेषक या प्रवर्तक विक्रयकर्ता हम देख लेते हैं। इसमें अन्वेषक विक्रयकर्ता वो होता है जो नवीन ब्रांड की वस्तुओं के लिए मांग उत्पन्न करता है और नवनिर्मित एवं नव उत्पादित वस्तुओं का प्रचार करता है तथा उनके लिए बाजारों का निर्माण करता है। इसके बाद हम लेते हैं इसी में ही ऐसे विक्रयकर्ताओं को बहुत दक्ष और सृजनशील होते हैं। ये बड़े बड़े व्यापारियों, डीलरों, वितरकों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए रखते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप नवीनतम वस्तुओं और नए ब्रांड की वस्तुओं का आसानी से विक्रय कर पाते हैं। फिर भी इनका कार्य कोई ज़्यादा सरल कार्य नहीं होता है। असाधारण योग्यता एवं प्रतिभा वाले लोग ही ऐसे विक्रयकर्ता बन पाते हैं। ऐसे विक्रयकर्ताओं को पारिश्रमिक भी सर्वाधिक मिलता है। ऐसे विक्रयकर्ताओं की संख्या बहुत ही कम होती है। रसेल और बीच और बुस्कर के अनुसार विक्रयकर्ता के बनने के लिए उनमें कुछ गुण या गुणों का होना आवश्यक है। जैसे उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, पहलपन की क्षमता होनी चाहिए, उसमें आक्रामकता का गुण होना चाहिए, असाधारण उत्साह होना चाहिए, कल्पनाशील हो, उसमें संभावित ग्राहक खोजने की क्षमता होनी चाहिए, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें ग्राहक पटाने की कला होनी चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए और उसमें सलाह और परामर्श देने की योग्यता भी होनी चाहिए। तो सेकंड हम इसमें ले रहे हैं, पहला हमने देख लिया अन्वेषक या प्रवर्तक विक्रयकर्ता। सेकंड हम देखते हैं व्यापारिक सेवा विक्रयकर्ता। व्यापारिक सेवा विक्रयकर्ता वे होते हैं जो पहले से ही चले आ रहे व्यापारिक ग्राहकों से संपर्क स्थापित करते हैं और माल का आदेश प्राप्त करते हैं। अतः ऐसे विक्रयकर्ताओं का प्रमुख कार्य एक निश्चित समय अंतराल में अपने पुराने ग्राहकों के पास जाना और उनसे आदेश प्राप्त करना मात्र होता है। इसके अतिरिक्त ये विक्रयकर्ता इन ग्राहकों को दैनिक समस्याओं को भी सुनते हैं और निर्माता तक पहुंचाते हैं।
ऐसे विक्रयकर्ता यद्यपि बहुत अधिक मानसिक श्रम तो नहीं करते हैं, किंतु शारीरिक श्रम की विशेष आवश्यकता पड़ती है, तो उसे प्रतिदिन अनेक व्यापारी ग्राहकों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। अतः उसे शारीरिक शक्ति यानी स्टैमिना उसमें होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे विक्रयकर्ता में उत्साह भी होना चाहिए। उसे हंसमुख एवं मित्रवत रहना चाहिए। साथ ही इस प्रकार के विक्रयकर्ताओं को कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, जैसे माल का भारी मात्रा में विक्रय होने पर विस्तार पूर्वक वितरण प्रबंध करना। माल के संबंध में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मध्यस्थों की दुकानों को फुटकर व्यापार के माध्यम से समझना चाहिए। दुकान पर माल सुसज्जित रूप से सजाया हुआ होना चाहिए। माल के विक्रय की तकनीक मध्यस्थों एवं विक्रयकर्ता को समझनी चाहिए। मध्यस्थों एवं विक्रयकर्ताओं में माल बेचने की इच्छा को जागृत करना चाहिए। तो ये हुए हमारे व्यापारिक सेवा विक्रयकर्ता। थर्ड, इसी में हमने व्यापारिक व्यक्तियों को लिया। व्यापारिक व्यक्ति वे विक्रयकर्ता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से माल का विक्रय नहीं करते, बल्कि माल के विक्रय में भिन्न भिन्न प्रकार से सहयोग देते हैं। रसेल, बीच और बुस्किट के अनुसार व्यापारिक व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं: व्यापारिक विक्रयकर्ता, डिटेल विक्रयकर्ता तथा प्रचारक विक्रयकर्ता। पहला हम इसमें लेते हैं व्यापारिक विक्रयकर्ता। व्यापारिक विक्रयकर्ता अपनी संस्था के माल की विक्रय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और इन विक्रयकर्ताओं के जो कार्य हैं वे हैं उन जॉबर्स को भेंट करना जो उनकी संस्था से ही माल बेचते हैं, या जॉबर्स के विक्रयकर्ता से मिलना जो अधिकाधिक माल के विक्रय के लिए कहते हैं। यदि कंपनी किसी स्थानीय समाचार पत्र में या अन्य किसी साधन से या अपने प्रचार या विज्ञापन करती है, तो उसे विज्ञापन संस्था के प्रमुख से मिलकर अधिक से अधिक मात्रा ध्यान से उनका अनुरोध करना, स्थानीय व्यापारियों से मिलकर उनके पास उपलब्ध माल की चेकिंग करना तथा कमी हो तो माल उपलब्ध कराना, आवश्यकता पड़ने पर व्यापारियों को माल उपलब्ध कराना, माल की सजावट एवं माल की दिखावट संबंधी सामान देना। व्यापारिक विक्रयकर्ता अपने ग्राहकों को परामर्श भी देते हैं। ये स्टोर की सजावट, विज्ञापन, साख नीति, सेवा सुविधाएं आदि से भी परामर्शित मामले में परामर्श देते हैं। दूसरा हमने इसमें देखा था डिटेल विक्रयकर्ता। इन विक्रयकर्ताओं का कार्य भी माल का प्रत्यक्ष विक्रय करना नहीं होता, बल्कि माल के विक्रय को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाना होता है। औषधि उद्योग के निर्माता इस प्रकार के विक्रयकर्ताओं के सेवाओं का वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं, और अब तो जो बुक्स के बिजनेसमैन हैं वो भी इस प्रकार के विक्रयकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग करते हैं। डिटेल विक्रयकर्ता वे विक्रयकर्ता होते हैं जो पेशेवर व्यक्तियों को वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं तथा अपने ग्राहकों को उस वस्तु के उपयोग हेतु सलाह देने का आग्रह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, औषधि निर्माता एक विक्रयकर्ता डॉक्टर्स के पास जाता है और अपनी औषधि को बताता है, उनके सैंपल देता है, औषधि के गुणों के में बताता है तथा उनके मरीजों के परामर्श करने के आग्रह करता है। तो ये डिटेल विक्रयकर्ता है। यह विक्रयकर्ता पेशेवर व्यक्ति यानी डॉक्टर के माध्यम से अपने माल को बेचने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह से पुस्तक प्रकाशक या विक्रयकर्ता भी पुस्तक को लेकर कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाता है, उसे छात्रों को खरीदने की सलाह देता है, आग्रह करता है। तो ये भी एक तरह की डिटेलिंग है। डिटेल विक्रयकर्ता अपनी वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। साथ ही वह वस्तु के बारे में जो दावे करता है वे भी सत्य और तथ्य युक्त होने चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे विक्रयकर्ता में पेशेवर व्यक्तियों के सामने बात करने की योग्यता और क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसे विक्रयकर्ता को वस्तु के नमूने, वस्तु के संबंध में जानकारी होने वाला साहित्य अपने साथ हमेशा रखना चाहिए।
पेशेवर व्यक्ति को भेंट स्वरूप अवश्य उसको कुछ प्रस्तुत करना चाहिए। थर्ड हमने देखे थे प्रचारक विक्रयकर्ता। प्रचारक विक्रयकर्ता जो है, इसमें मार्केटिंग अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार प्रचारक विक्रयकर्ता वह विक्रयकर्ता है जिसकी नियुक्ति निर्माता द्वारा अपने वितरकों के ग्राहकों से मिलने के लिए की जाती है, जो प्राय ख्याति का विकास और मांग में वृद्धि करता है, जो अपने नियोक्ता के माल के विक्रय में वृद्धि करने के लिए प्रेरणा और सहायता देता है। इस हेतु उसके विक्रयकर्ताओं को ट्रेनिंग देने में सहायता करता है और तथा ऐसे वितरकों से प्राप्य माल का आदेश प्राप्त करने में सहायता करता है। प्रचारक विक्रयकर्ता की आवश्यकता तब होती है जबकि निर्माता का माल नहीं बिक रहा हो और माल का बिकना उसके वितरकों की इच्छा पर निर्भर ही नहीं हो, बल्कि वितरकों के ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर हो। ऐसी दशा में निर्माता अपने ग्राहकों यानी वितरकों के ग्राहकों से माल का प्रचार करवाता है, उनसे माल की मांग उत्पन्न करवाता है, उनको विज्ञापन की सुविधा देता है, उनके विक्रयकर्ताओं को प्रशिक्षण देता है। निर्माताओं के ये सब कार्य विक्रयकर्ता के माध्यम से करता है। यह प्रचारक विक्रयकर्ता कहलाता है। प्रचारक विक्रयकर्ता उन निर्माताओं द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जो आक्रामक विक्रय नीति अपनाते हैं।